Hello everyone, my name is Nives Kashyap. तो टुडे आई विल टॉक अबाउट हाउ यू शुड रिवाइज कि आपकी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए DULLB 2022 के लिए वो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। जैसे आपको पता ही होगा कि जो हमारा जो फॉर्म फिल करने का जो डेट था वो एक्सटेंड हो चुका है 10 जून तक, यानी कि जून में तो चांसेस नहीं है एग्जामिनेशन होने के, तो प्रोबेबली आपको जुलाई के सेकेंड वीक के बाद ही आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। तो जैसे कि आपके पास जो टाइम भी एक्सटेंड हो गया है, जैसे आपके पास जो प्रिपरेशन का टाइम था वो भी एक्सटेंड हो चुका है, यानी अब आपके पास 1.5 मंथ के आसपास का टाइम बचा है। तो जो ये टाइम होता है उसमें मैं बात करूंगा कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाना है, किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है टारगेट DULLB 2022 करके, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा वो। तो इसका मैं ब्रीफली एक बताता हूँ कि इसमें क्या है। हम डेली बेसिस पे इस पर क्विज डालते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, MCQ के फॉर्म में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है। लाइक हमने कॉन्स्टिट्यूशन का डाल दिया, हमने लीगल एप्टीट्यूड का डाल दिया, हमने करंट अफेयर्स का डाल दिया, या फिर कुछ ऐसा अपडेट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं। उसी तरीके से हमारे एक इंस्टाग्राम का चैनल है DU फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो सेम चीज़ें हम उसमें करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कभी उसमें कुछ डाल दिया एक्स्ट्रा तो कभी कुछ इसमें। तो इस तरीके से बेसिकली इंस्टाग्राम पे हम स्टोरी के फॉर्म में डालते हैं, कभी कभी इंटरेक्शन भी करते हैं, जैसे आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग प्रिपरेशन या कुछ भी, तो हाँ हमें आप मैसेज कर सकते हो, तो हम आपका रिप्लाई देते हैं कोई भी अगर आपको डाउट है उस तरीके से। तो और क्वेश्चंस भी या कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हुआ तो हम उस पर वहाँ पे पुट ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से था। तो हम आते हैं टॉपिक पे कि आपको रिवाइज कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं उस बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ कि आपका जो अभी तक का जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा, आपने अभी तक पढ़ लिया होगा जितना पढ़ना है आपको। अब बारी आती है रिवीजन की, तो आपको रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को करो, उठाओ। प्रीवियस ईयर करने से क्या फायदा है आपको ये बताता हूँ मैं आपको। प्रीवियस ईयर करने से सबसे पहले आपको ये पता लगेगा कि आपका जो क्वेश्चन है कहाँ से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन से। तो इससे ये पता लगेगा फर्स्ट। सेकंड क्या होता है कि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर, खास करके मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एप्टीट्यूड की बात करूँ, स्पेशली लीगल मैक्सिम्स की, तो काफ़ी क्वेश्चंस आप देखोगे रिपीट होगा टॉट से। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, डैमनम साइन इंजूरिया करके एक है लीगल मैक्सिम्स, ये आप हर एक दूसरे ऑल्टरनेट ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके के क्वेश्चन सिमिलर। तो इसका एक फायदा हो कि आपको क्वेश्चंस भी, UN के क्वेश्चंस जो होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो भी रिपीट होते हैं, खास करके मतलब कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपको दूसरा फायदा होगा कि रिपीट क्वेश्चन होगा और आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प मिलेगा। थर्ड ये होता है कि आपको ये पता लगेगा कि कौन सा जो सब्जेक्ट है या कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो जब क्वेश्चन लगाओगे तो जैसे कुछ पर्टिकुलर हर स्टूडेंट के साथ होता है कि कोई टॉपिक या चैप्टर उसका काफी स्ट्रॉन्ग होता है और कोई क्या होता है, वीक होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके क्वेश्चंस आप इजीली लगा लोगे, उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। जो आपके वीक होते, थोड़ा सा वीक रहेगा जो एरिया, आपको लगेगा कि यहाँ पे डाउट है, उसको आप रिवाइज कर सकते हो साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे। तो प्रीवियस ईयर लगाने का ये फायदा होता है। 2017 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ, आप ट्राई करो कि उसके बेसिस पे लगाओ। सेकेंड आता है कि आप प्रीवियस ईयर के अलावा जैसे आपको प्रैक्टिस भी करना है कि आप मॉक प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उसके लिए आप सिंगर की बुक है उसको आप रेफर कर सकते हो, जैसे मैंने किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। देन आपका पियर्सन की बुक आती है KV भारद्वाज सर की, वो आप रेफर कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन है उसमें। और इसमें क्या है कि आप जैसे 3 इयर्स LLB दे रहे हो DU का, तो साथ में साथ आप BHU के भी क्वेश्चन करो, PU के भी क्वेश्चन करो, जितने भी यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन होते हैं आज तक हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन लगाओ। तो आपको आइडिया मिलेगा कि पूरा एक होलिस्टिक आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ऐसे होता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको जैसे और मल्टीपल, एटलीस्ट ट्राई करो कि 2 टाइम्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाओ एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन के पहले आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर को 2 बार, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस 2 बार आप एटलीस्ट, मैक्सिमम आप कितनी बार भी कर सकते हो। और अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो स्टार्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट देना, क्योंकि अब 1 महीना बचा हुआ है, तो आपने पढ़ रखा है तो आप स्टार्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट देना अभी से। कोई भी आपको जो अच्छा लगे मॉक टेस्ट तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर और बुक के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने एक बुक लिखी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा उसका मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी कि उस बुक में क्या है, कंटेंट क्या है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ।
उस बुक में कैसे किया है कि मैंने अपने जो नोट्स थे मेरे, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने टाइम पे, तो उस नोट्स को थोड़ा सा और से अच्छे से कंसोलिडेट करके और अच्छे से कंसाइज तरीके से, ताकि आपको सब कुछ उसमें समझ में आए, उसको मैंने उस बुक में पुट ऑन किया है, तो आपको अच्छे समझ में आए। और उसके अलावा क्या किया है, मैंने चैप्टर वाइज पॉलिटी के क्वेश्चंस और इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है कि आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी कवर हो जाएगा उसमें, आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेम किया हुआ है, एक्चुअली बनाया गया है क्वेश्चंस, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। तो क्योंकि जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है तो आर्टिकल्स को देखते हुए आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगा कि अच्छा आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस तरीके से फ्रेम किया गया कि अगर आप चैप्टर्स को खत्म करते हो तो उसके बाद उससे करो तो काफी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ अच्छा हो रहा है। सेकंड, हमने उसमें आईपीसी, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट के भी क्वेश्चंस डाले हैं, फैमिली लॉ के क्वेश्चंस उसमें है। और फैमिली लॉ की बात करो तो फैमिली लॉ का कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, कभी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उसका एक फिक्स नहीं है। जैसे आईपीसी का पता होता है लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट का पता है, टॉर्ट्स का काफी समय से इन सब सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो रफ आइडिया होता है। लेकिन फैमिली लॉ एंड आईपीआर में रिसेंटली 2-3 साल से क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि 3-4 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो अभी तक आइडिया नहीं लगा कि आपको कितना पढ़ना है, बट ये है कि आप बेसिक सा पढ़ लो और उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करो, क्योंकि जितना क्वेश्चन करोगे तो उतना आपको क्लियरिटी मिलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी होता है। यूएन के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, अच्छे से करके जाओ, उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। करंट अफेयर्स आपको करना है एटलीस्ट 6 मंथ्स का, अच्छे से करके जाओ। जब भी एग्जामिनेशन होगा, आपको सपोज करो आपको जून तक करके जाना है, अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो, तो करंट अफेयर्स कर लो। इंग्लिश तो आप प्रैक्टिस करो बेसिक सा, और लॉजिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस आप थोड़ा थोड़ा करते रहो। मैथ से काफी रेयर क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 मैक्सिमम है, उसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपको लगता है टाइम ज्यादा जा रहा है उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा निकाल के उसको आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। बेसिकली जो आपका 60 to 70% सिलेबस है वो कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स और ये लीगल एप्टीट्यूड से ही होगा, यानी कि आप ये तीनों अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका एग्जामिनेशन निकलना श्योर है। तो अगर आपको कुछ पूछना है, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल है, तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे हम आपके डाउट भी लेते हैं। तो कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।